आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक होते हैं। ठीक है, तो क्या एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण मुक्त मूलक होते हैं? और फिर विकल्प दिया गया रासायनिक क्रियाशील, रासायनिक निष्क्रिय, ऋणायनिक, धनायनिक। ठीक है, चलिए इस चीज को समझते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के समय क्या होता है, मध्य में एक अस्थायी क्रिया कारक बनता है, या कह सकते हैं एक अस्थायी क्रियाशील पदार्थ बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंटरमीडिएट, हिंदी में बोले तो मध्यवर्ती। ठीक है, और ये मध्यवर्ती हमारे तीन तरह के होते हैं। मध्यवर्ती तीन तरह के होते हैं, यानी फ्री रेडिकल जिसको मुक्त मूलक बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा कार्बोधनायन, तीसरा हमारा कार्बोरेडायन, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या होते हैं, ये सब हमारे मध्यवर्ती होता है, जिसमें से एक होता है मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलक को आज समझेंगे हम। देखिए मुक्त मूलक कैसे हो बनता है, हम क्या कहते हैं मुक्त मूलक को, जैसे हमारा क्लोरीन है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कि यहाँ पर 1 2 3, तो 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि 3 लोन पेयर है और एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं। किस तरह से लिख देते हैं, इसको हम सिर्फ इस तरह से लिख देंगे, तो इसको हम मुक्त मूलक कहते हैं। देखिए ये मुक्त मूलक कैसे बना है, यहाँ पर क्या है, क्लोरीन और क्लोरीन है, क्लोरीन और क्लोरीन का हमारा समान बंध विखंडन हुआ है, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में होमोलिटिक फिजन। तो यहाँ पर क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने दिया था, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन ने, तब अपना दोनों क्लोरीन का अष्टक पूर्ण हो गया था। तो फिर जब ये समान बिंद विखंडन हुआ तो दोनों ने मतलब अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, समान रूप से इलेक्ट्रॉन का प्रदान हुआ। फिर यहाँ पर देखो, ठीक, तो हालांकि ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, इस तरह से हम दिखाते हैं फ्री रेडिकल में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब बेसिकली मुक्त मूलक है क्या, इस चीज को समझेंगे और अच्छे से थोड़ा डीप में। ठीक है, तो देखिए वो परमाणु या समूह जिनमें एक क्या हो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वो परमाणु या समूह जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो उसे हम मुक्त मूलक कहते हैं। तो ये डेफिनेशन जो लिखी है प्रश्न में ये तो सही है। और मुक्त मूलक क्या होते हैं, पहली चीज जो हमने बोली वो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख दिया वे परमाणु या समूह जिनमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन है, कोई आवेश नहीं है, तो ये तो हमारा दोनों कैंसिल, धनायनिक और ऋणायनिक कैंसिल, क्योंकि विद्युत उदासीन है। फिर इनमें sp2 संकरण है होता है। ठीक है, और sp2 कैसे देखिए, जैसे क्लोरीन में यहाँ पर कितना है, 1 2 3, 3 लोन पेयर है और एक भी बंध नहीं है, तो 3 लोन पेयर और एक जीरो बंध, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। 3 के लिए संकरण कितना होता है, sp2। ठीक, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण ये अनुचुंबकीय भी होते हैं। ठीक है, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जब है तो ये अपना क्या करेगा, अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा, इसलिए क्या होगा, ये अत्यंत क्रियाशील होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा ये अत्यंत क्रियाशील, यानी कि रिएक्टिव, अत्यंत क्रियाशील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है ये वाला पॉइंट कह रहा है रासायनिक निष्क्रिय, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा सही पॉइंट क्या हो जाएगा, ये रासायनिक क्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प हो जाएगा, ए वाला। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।